बलिदान की अमर गाथा भाग 2। भगत सिंह को फांसी होने वाली थी। उनका पूरा परिवार उनसे अंतिम बार मिलने जेल में आया। उनके पिता भगत सिंह के पास एक बार आए और उन्होंने उनके सिर पर इस तरह हाथ फेरा जैसे भगत सिंह एक छोटे से बालक हों। उन्होंने बहुत कुछ चाहा कि वे कुछ कहें, पर उच्छ्वास इतना प्रबल था कि बोल कंठ को पार कर जीभ तक आए अवश्य, पर अधरों की कातर कपकपी ने उन्हें शब्दों का रूप ना लेने दिया और ना एक भीगी फुसफुसाहट बनकर रह गया। उद्वेग इतना प्रबल था कि करीब खड़े रहना असंभव हो गया और वे दूर जा खड़े हुए। उनके भाव आंसू बनकर बराबर बहते रहे। पिता ने क्या कहा होगा, चाचियों ने कैसे लाड लड़ाया होगा, माँ कैसे आंख मिला पाई होगी, भाइयों ने कैसे अपने मन की बात कही होगी। इस सब को कहने की सामर्थ्य शब्दों में कहाँ। अनुमान लगाएं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। परंतु भगत सिंह सबसे अत्यंत प्रसन्नता से मिल रहे थे। भगत सिंह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि यह उनकी अंतिम मुलाकात है। भगत सिंह सब समझ रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, बेबे, दादी जी जब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, आप बंगा जाकर इनके पास ही रहना। सबसे उन्होंने अलग अलग बातें की, सबको धीरज दिया, सांत्वना दी। अंत में बेबी जी को पास बुलाकर हंसते हंसते पूरी मस्ती से भरे अंदाज में कहा, लाश लेने आप मत आना, कुलवीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। इतना कहकर वे इतने जोर से हंसे कि जेल अधिकारी उन्हें फटी आंखों से देखते रह गए। यह हंसी उनके पारिवारिक जीवन यज्ञ का स्वास्थ्य वाचन था, अखंड पाठ की अरदास थी, जीवन काव्य का उपसंहार थी। उन्होंने जीवन में क्षण क्षण समाज पर हंसी बिखेरी और राष्ट्र के आंसुओं को हंसी में बदलने के लिए अपनी खून की एक एक बूंद लगा दी। अब समाज और राष्ट्र उनकी स्मृतियों पर अपने महकते फूल बरसा रहा है। उसी दिन अपने दूसरे अनुज कुलतार सिंह को अपना यह अंतिम पत्र लिखा। सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना, और क्या कहूँ। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है। हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरखे का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हो, ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, यह मुश्ते खाक है, फनी रहे ना रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हौसले से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। 4 मार्च 1931 को रात के अंत में, यानी 5 मार्च 1931 की ब्राह्मबेला में कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार में समझौता हो गया। इतिहास में इसे कहा गया गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में 16 धाराएं थी। 9वीं धारा इस प्रकार थी, वे कैदी छोड़ दिए जाएंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में ऐसे अपराधों के लिए कैद भोग रहे होंगे जिनमें नाम मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिंसा अथवा हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश ना हो। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रोकने का इससे कोई दूर पास का भी वास्ता न था। जनता में इससे गहरी निराशा छा गई। मगर गांधी जी ने 5 मार्च 1931 की शाम को ही
पत्रकार सम्मेलन में, जिसमें अमेरिकी, वार्ताविद और भारतीय पत्रकार थे, अपने वक्तव्य में कहा, व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के जो हिंसा के दोषी हैं जेल में भेजे जाने की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास है कि लोग महसूस करेंगे कि न्यायपूर्वक उनकी रिहाई के लिए नहीं कहा सकता है, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे अथवा कार्यकारिणी के सदस्यों को उनका ख्याल नहीं है। भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने ही वाली है, यह सबकी राय थी। उसे किसी तरह कुछ दिन के लिए रोकना चाहिए, जिससे व्यापक रूप में उन्हें फांसी से बचाने का प्रयत्न हो सके। यह लाहौर षड्यंत्र केस डिफेंस कमेटी के कानून विशारदों की राय थी। इसका एक ही उपाय था कि भगत सिंह और उनके साथी गवर्नर से दया की प्रार्थना करें, पर भगत सिंह कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते थे, ये सभी जानते थे।